हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन क्राफ्ट अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.3, ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। ठीक है, जब ये चैप्टर जो है अध्याय स्टार्ट किया था उसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था वर्गमूल क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं और इकाई का अंक क्या होता है। एक बार और हम इसका रिवीजन करते हैं। जो वर्ग है, वर्ग, ठीक है, वर्ग, वर्ग का वर्ग, ठीक है, ये किसी भी संख्या का वर्ग, ठीक है। जैसे कि मैंने एक संख्या ली, मान लो 2, ठीक है, 2 का वर्ग किया तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, ठीक है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, ठीक है। अब 4 जो है 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक है, मतलब 2 का वर्ग, ठीक है। अब हमें 4 का वर्गमूल निकालना है, तो 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल का मतलब होता है, देखिए मैं बताती हूँ, जैसे a का वर्ग मैंने माना b, माना है कि a का वर्ग क्या है b है, तो 2 को हम जैसे कोई भी संख्या है 2, तो 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, तो 1, 2 को मैंने लिखा 1 की घात हो गई 2/1 बराबर b, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ यदि a की घात 1/2 है, यहाँ लेके जाएंगे तो घात पलट जाएगी, तो a की घात बराबर 1 बराबर आएगा b की घात 1/2, तो जो घात 1/2 है उसी का मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है। जैसे यहाँ मानते हैं कि 4, ठीक है, 4 का निकालनी है 1/2, मतलब वर्गमूल निकालना है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और ये 1/2, 2 गुणे 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 4 का वर्गमूल क्या आ गया 2। तो हम लिखते हैं गणित की भाषा में, हम लिखते हैं कि ये 4 का वर्गमूल, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक है। तो ये अंडर रूट लगाया तो 2 की घात हो गई 2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो अंडर रूट से ये वाला 2 कट जाता है, तो आ जाता है हमारा 2, तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, ठीक है। अब जैसे कि 16 है, 16 अंडर रूट 16, 16 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे 4, ठीक है। तो यदि कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर है और उसका जोड़ा बन रहा है, तो बाहर क्या आएगी, एक संख्या आएगी बाहर 4, क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे यहाँ किया था कि 4 की घात 2 हो जाएगी, घात 2 से अंडर रूट कट जाएगा तो बाहर 4 ही आएगा, तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 16 क्या अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, यदि ये जोड़ा बन रहा है तो अंडर रूट के बाहर एक ही आएगी, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 98 9801, 9801, ठीक है। तो देखिए, एक का वर्ग होता है एक और एक का वर्गमूल भी होता है एक, ठीक है। दो का वर्ग होता है चार, चार का वर्गमूल होता है दो, तीन का वर्ग होता है नौ, नौ का वर्गमूल होता है तीन, चार का वर्ग होता है 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, 5 का वर्ग होता है 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है। तो आपको आपको वर्ग और वर्गमूल दोनों याद करने होंगे, ठीक है। हमें क्या बताना है कि जो ये संख्या दी हुई है इसका वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, मतलब जैसे कि ये संख्या है तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, फिर बताएंगे कि जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई अंक की क्या संभावना। इकाई अंक तो आपको पता है कि जो इकाई की जगह लास्ट का अंक होता है वो इकाई अंक कहलाता है। जैसे कि इसमें है संख्या है 9801, इसका इकाई का अंक है 1, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारी संख्या में कहाँ-कहाँ 1 आता है, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक में हमारा इकाई का अंक 1 आता है 81 में और 1 में आता है, ठीक है। तो जो वर्गमूल होगा 1 का वर्गमूल होता है 1 और 81 का वर्गमूल होता है 9। इसका मतलब है कि इकाई के अंक की क्या संभावना है, तो इकाई के अंक की संभावना होगी 1 और 9, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा
99,856। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो अब हम देखेंगे संख्या में कहाँ 6 आता है। ठीक है, तो देखेंगे जैसे कि 16 में इकाई का अंक 6 है और 36 में इकाई का अंक 6 है। तो इसके वर्गमूल में इकाई की अंक की क्या संभावना है? या तो इसके वर्गमूल का इकाई का अंक 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, संख्या में हमने देखा तो उसी का हमने वर्गमूल निकाला कि लास्ट में 6 है तो 16 का वर्गमूल होता है 4, 36 में 6 है तो 36 का वर्गमूल होता है 6। मतलब इकाई वर्गमूल के इकाई के अंक की जो संभावना है वो है 4 और 6। अब हम इसे लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले क्वेश्चन में है 9,801। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि 9,801 के वर्गमूल में इकाई अंक 1 या 9 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 99,856। ठीक है, तो 99,856 के वर्गमूल में इकाई अंक 4 या 6 होगा। क्यों? क्योंकि 99,856 में क्या है? लास्ट का अंक इकाई का अंक 6 है। हमारी संख्या में 16 में 6 आता है और 36 में 6 आता है। 16 का वर्गमूल 4 है और 36 का वर्गमूल 6 है इसलिए। ठीक है, अब जैसे ये संख्या है कि 9,98,001 इसका बताना है कि इसमें एक वर्गमूल में इकाई के अंक की क्या संभावना होगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो संख्या में 1 में इकाई का अंक 1 आता है और 81 में इकाई का अंक 1 आता है। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो इसमें लिखेंगे कि संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक 1 या 9 होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है इतनी बड़ी संख्या है जैसे। ठीक है, अब यदि आपको ये नहीं पता, आप इकाई के अंक से नहीं निकाल सकते, तो फिर आप इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालोगे। फिर वर्गमूल निकालने के बाद चेक करोगे कि इसका इकाई का अंक क्या है। हम कैसे निकालेंगे कि डायरेक्ट देखा इसकी संख्या का इकाई का अंक क्या है? 5 है। इसका इकाई का अंक 5 है तो हमने देखा कि यहाँ 5 किस में आता है? सिर्फ 25 का इकाई का अंक 5 है। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हम लिखेंगे कि वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसके पहले मैंने आपको बताया था कि 2, 3, 7 और 8 यदि ये संख्या किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, तो वो जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कौन कौन सी संख्या है? 2, 3, कौन-कौन सी संख्या है? 2, 3, 7 और 8। ठीक है? तो देखिए, जैसे कि और बिना गणना किए बताना है। ठीक है? गणना नहीं करनी है मतलब निकालना नहीं है, चेक नहीं करना है। तो जैसे ये संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या है? 3 है। 3 है ना? तो इसमें भी 3 है मतलब यदि संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो 3 है तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ 7 है तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी और यहाँ 8 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ 1 है, ये नहीं है कि इसके अलावा जो भी संख्या आएगी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 100% नहीं होगी। लेकिन हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है? जैसे कि 1 है, तो मान लो यदि एग्ज़ाम्पल के लिए 131 कोई संख्या होती तो लास्ट में 1 है, तो ये तो नहीं बोलते कि लास्ट में 1 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही, हो सकती है। लेकिन यदि लास्ट में ये संख्या है तो उसका 100% कन्फर्म है कि वो संख्याएँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो इसमें चौथे क्वेश्चन में है 441 तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसलिए पहला क्वेश्चन है 153, दूसरा है 257, तीसरा है 408 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में जो है चौथा है 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है क्योंकि इसके इकाई का अंक 1 है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है बार-बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें
100 और 169 का वर्गमूल निकालना है, लेकिन किस विधि से? बार-बार घटाने की विधि से, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ साइड में बताती हूँ, ठीक है? कि आपकी जो विषम संख्याएँ हैं वो क्या-क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्याएँ होती हैं। जो जिसमें 2 से भाग नहीं जाता तो वो विषम संख्याएँ होती हैं। तो जो बार-बार घटाना है वो विषम संख्याएँ ही घटानी है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे 100 में से सबसे पहले 1 घटाएँगे तो कितना आएगा? 99 आएगा, ठीक है? फिर क्या करेंगे 99 में से अगली विषम संख्या क्या है? 3 है। तो 99 से 3 घटाएँगे तो कितना आएगा? 96 आएगा, ठीक है? 96 के बाद अगली विषम संख्या क्या है? 1 3 के बाद क्या है अगली विषम संख्या? 5 तो 96 से 5 घटाएँगे, 96 से 5 घटाएँगे तो आएगा 91। अब जो 91 आया उसमें से अगली विषम संख्या घटाएँगे तो 5 के बाद क्या आता है? 7 तो 1 से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 4 9 से 1 जाएगा तो 8 कितना आएगा? 84 ठीक है? अब 84 से हम अगली विषम संख्या है 9, 9 घटाएँगे तो 84 से 9 घटाएँगे हम तो हमारा कितना आएगा? 75 ठीक है? 75 आएगा। अब 75 है अगली संख्या तो 9 के बाद विषम संख्या क्या है? 11 तो 75 से 11 घटाएँगे तो 5 से 1 घटाएँगे 4, 7 से 1 घटाएँगे 6 ठीक है? अब आया 64 तो 64 से अगली विषम संख्या है 13, 13 घटाएँगे तो 4 से 3 घटाएँगे 1, 6 से 1 घटाएँगे 5, 51 अब 51 से 13 के बाद अगली विषम संख्या क्या है? 15 तो 1 से 5 मतलब 11 से 5 घटाएँगे तो आएगा 6 और 5 से 2 घटाएँगे तो आएगा 3 मतलब 36 ठीक है? 36 से अगली विषम संख्या है 15 के बाद 17 तो 16 से 7 घटाएँगे तो आएगा 9 और 3 से 2 घटाएँगे तो आएगा 1 अब अगली 19 अब 19 17 के बाद विषम संख्या क्या है 19 तो 19 से 19 घटाएँगे तो आएगा 0 ये है हमारी कौन-सी विधि? बार-बार घटाने की विधि और हमें कब तक घटाना है? जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता है और क्या घटाना है? विषम संख्याएँ घटानी हैं। अब इसे हम काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आया। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो क्या है 100 का वर्गमूल निकालना था, तो 100 का वर्गमूल क्या आ गया हमारा? 10 आ गया, ठीक है? अब हम किसका निकालेंगे? 169 का निकालेंगे। इसी मेथड से करेंगे, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले हम 169 से 1 घटाएँगे, ठीक क्यों? क्योंकि सबसे पहली विषम संख्या 1 है, तो 169 से 1 घटाएँगे तो हमारा आएगा 168। अब 168 से अगली विषम संख्या है हमारी 3, 3 घटाएँगे तो क्या आएगा? 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा 165 165 से अगली विषम संख्या है 5 तो आएगा हमारा 160 ठीक है 160 से अगली विषम संख्या है 7 तो 10 में से 7 जाएगा आएगा 3 6 में से 1 जाएगा 5 और 1 153 7 के बाद अगली विषम संख्या क्या है हमारी 9 तो 153 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 में से सॉरी 13 में से 9 जाएगा तो 4 और ये भी 4 और 1 144 144 से हम घटाएंगे 11 9 के बाद अगली विषम संख्या है 11 4 में से 1 गया 3 4 में से 1 गया 3 और 1 133 133 से हम घटाएंगे असली विषम संख्या है हमारी 13 अगली विषम संख्या है 13 तो 3 से 3 जीरो 3 से 1 घटाएंगे तो आएगा 2 और 1 120 120 में अगली विषम संख्या है 13 के बाद 15 तो आएगा 105 ठीक है 105 में 15 के बाद अगली विषम संख्या क्या है 17 तो क्या आएगा 5 में से 7 घटाएंगे तो आएगा हमारा 8 और 10 से जाएगा 2 जाएगा तो आएगा 9 कितना आएगा 1 जाएगा 98 ठीक है 1 मिनट 88 आएगा ये कितना आएगा 88 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा आएगा 88 अब 88 में 17 के बाद अगली विषम संख्या है 19 तो 8 से 9 घटाएंगे तो सॉरी 18 से 9 घटाएंगे तो 9 और 8 से 2 घटाएंगे तो 6 कितना आएगा 69 69 में अगली विषम संख्या 19 के बाद है 21 तो 9 में से 1 घटाएंगे आएगा 8 और 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4 48 48 में
21 के बाद अगली विषम संख्या क्या है हमारी 23। 8 से 3 घटाएंगे तो आएगा 5 और 4 से 2 घटाएंगे तो 2। ठीक है 25। अब 23 के बाद अगली विषम संख्या है 25, तो 25 से 25 घटाएंगे तो आएगा 0। ठीक है। अब कब तक घटाना है, जब तक 0 नहीं आ जाता। अब हम काउंट करेंगे ये कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, कितना आया 13। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, या इसी को लिख लो कि 169 का वर्गमूल क्या होगा 13। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है, उसके वो होती है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या, या हम लिख सकते हैं वह संख्या, वह संख्या जिसके वह संख्या जिसके एक से ज्यादा गुणनखंड हो, एक से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे कि मान लो 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, क्योंकि 2 के एक तो एक और 2 इसके दो गुणनखंड हो गए, मतलब 2 जो है वो एक से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी। अब 3, 3 भी ऐसे ही है। अब 4, 4 की बात करते हैं तो 4 एक से भी भाग चला जाता है 4 में, 2 से भी चला जाता है और 4 से भी चला जाता है। मतलब अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका एक से ज्यादा गुणनखंड हो। एक से दो, दो या दो से ज्यादा चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो मैं अभाज्य संख्या क्या हो गई हमारी 2 3 4। 4 के बाद 5, 5 के बाद देखिए मैंने क्या बताया कि अभाज्य संख्या वह होती है जिसके एक से ज्यादा गुणनखंड हो। लेकिन जिसके एक से ज्यादा कितने, सिर्फ 2 गुणनखंड हो। एक से ज्यादा, या फिर एक से ज्यादा को काट कर हम सही सही लिख सकते हैं कि दो जिसके 2 गुणनखंड हो वो होती है अभाज्य संख्या। अब जैसे कि अब हम इसमें चेक करेंगे, 5 हो गया हमारा, 6 9। ठीक है, अब जैसे 6 6 को 6 में 1 से भी भाग जाता है, 6 में 2 से भी भाग जाता है, 6 में 3 से भी भाग जाता है, 4 से भी भाग जाता है। तो 2 जिसके 2 गुणनखंड है ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या। 3 3 में 1 से जाता है और 3 से जाता है तो ये भी हो गई अभाज्य संख्या। 4 में 1 2 और 4 से जाता है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये हमारी अभाज्य संख्या है। 6 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अब 9 की बात करते हैं हम, तो जैसे कि 9 में 1 से भाग जाता है, 3 से भी भाग जाता है और 9 से भी भाग जाता है, इसलिए 9 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन कौन सी है हमारी अभाज्य संख्या है। हमारी अभाज्य संख्या है जैसे कि एक, एक, एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, एग्जाम्पल हम लेंगे क्या क्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 सो ये अभाज्य संख्या है हमारी। ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं से और एक से भाग जाता है, मतलब उसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या है हमारी 729। ठीक है, 729 का हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 729। अब देखो, यदि लास्ट में 0 2 4 6 मतलब सम संख्या होती लास्ट में तो 2 से भाग चला जाता। यहाँ तो 9 है, विषम है, मतलब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें 3 से भाग जाता है कि नहीं। ठीक है, तो 729 में हम 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे
3 दूनी 6, 1 आएगा, 3 चौको 12, 0 आएगा 9, 3 त्रिका 9। मतलब शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो हम इसमें 3 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 243। ठीक है, अब इसमें 2 से भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो अब हम फिर से 3 से भाग देंगे। और यदि आपको ये देखना है कि 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता, तो आप क्या करेंगे, जो ये नंबर है इनको ऐड करो, जोड़ो। 3 4 हो जाएगा 7 और 7 2 9, मतलब 9 में 3 से भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट भाग देंगे। 3 अट्ठे 24, और इसमें तो चला गया क्योंकि 2 में नहीं जाता था, तो 2 संख्या ली, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81। अब हमें चेक करना है, 2 से तो भाग नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं 3 से भाग जाएगा कि नहीं। तो 8 और 1 होता है 9, 9 में 3 से भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। तो हम करेंगे 3 दूनी 6, 6 को 8 से घटाएंगे तो आएगा 2, तो ये हो जाएगा 21, तो 30 सत्ते 21, और 3 नाम 27, 9, 3 तिरका 9, और 3 एकम 3। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 729। इसके क्या क्या गुणनखंड आए हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, इसे भी हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी जब अंडर रूट से बाहर निकलेगी ये, तो दो जोड़ा जब रहता है तो अंडर रूट से बाहर निकालने पे एक संख्या आती है, तो आएगा हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 27। ये हो गया हमारा वर्गमूल। 729 का वर्गमूल क्या हो गया, 27। ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 400। अब 400 का वर्गमूल निकालेंगे। 400, अब 0 है लास्ट में, तो 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, और ये 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी 2 से देंगे, तो 2 से देंगे तो 2 एकम 2, और ये 2 0। अब फिर से लास्ट में 0 है तो 2 से भाग जाएगा। तो अब देखिए, एक में भाग तो जाता नहीं है, 2 का, तो हम 2 संख्या लेंगे, मतलब 10। तो 2 का 10 में भाग जाएंगे तो 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10, और ये 0 आ जाएगा। फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 5 ये हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 और 2 होता है 7, 7 में 3 से भाग नहीं जाता, मतलब 25 में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। तो 2 3 के बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5, तो 5 से भाग देंगे तो 5 से देंगे तो पचम 25 आएगा, 5 बार जाएगा। फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, अब निकालेंगे हम 400 का वर्गमूल। तो इसे भी अंडर रूट में लिखेंगे। क्या क्या है, अभाज्य संख्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब जब अंडर रूट से बाहर निकलेंगी, पहले जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये और एक ये। जब बाहर निकलेंगी तो इन दो जोड़ा से 2 बाहर आएगा, इससे भी 2 बाहर आएगा, और इससे भी 5 बाहर आएगा। बीच में गुणा का निशान है, तो अब हम गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो ये 400 का वर्गमूल हो गया 20। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1764। अब लास्ट में 4 है तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग देंगे हम। देखिए, मैं इसको रफ में देकर बताती हूँ आपको एक बार। ठीक है, जैसे कि 1764 में 2 का भाग देना है, तो 2 का 1 में तो जाएगा नहीं, तो 17 में देंगे, तो क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 8 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो 7 में से 6 घटाएंगे, 1 ये 0, ये आएगा 6, तो 2 अट्ठे 16, 0 तो आएगा ये 4, 2 दूनी 4, ये 0, शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा भाग देने पे कितना आया, 8 8 2, कितना आया, 8 8 2। अब लास्ट में 2 है तो 2 से भाग चला जाएगा, तो फिर से 2 से भाग देंगे तो 4 में 8 में देंगे, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, और 2 एकम 2, 441। अब लास्ट में 1 है तो 2 से भाग तो जाएगा नहीं। अब हम चेक करेंगे 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 4 4 8 और 1 9,
संख्याओं को जोड़ने पर 9 आता है और 9 में 3 से भाग चला जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे 4 में, तो 3 एकम 3, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 14, तो 3 चौको 12, 14 से 12 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 21, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, कितना, 4 और एक 5 और 5 7 होता है 12, 12 में 3 से भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 3 चौको 12, 2 बचा, तो यहाँ आएगा 3 नाम 27। अब इसमें चेक करेंगे 7 से भाग जाता है, 7 सतई 49 और 7 एकम 7। ठीक है, आप 9 4 को जोड़ के देखो, 9 4 कितना होता है, 13, 13 होता है, मतलब 13 में 3 से भाग नहीं जाता, तो 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमने 7 से किया है। तो 1764 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो 1764 में क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 7, बीच में गुणा का निशान है, अब गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 3 6, 6 7 42, इसका वर्गमूल हो गया 42। ठीक है, अब क्या है, 4096। ठीक है, 4096 में हम करेंगे 4096। ठीक है, इसमें करेंगे 6 है लास्ट में, तो 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4 और ये 0, 2 चौको 8, एक बचेगा, तो 8 दूनी 16, मतलब 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, ये 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। आपको ये डायरेक्ट भाग देना सीखना होगा, आप ऐसे भाग दे देंगे कब तक करोगे, पेपर में इतना टाइम थोड़ी रहेगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो आएगा 2 पंचे 10, 2 10 हो गया, 2 एकम 2 और 4 बचा, तो 2 दूनी 4। इसमें 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा तो 2 पंचे 10, 1 बचा तो 2 छक्का 12। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 से करेंगे तो 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो हो जाएगा 12, तो 2 छक्का 12 और 2 चौको 8। फिर से 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्का 12। फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 8, 2 से करेंगे तो आएगा 2 चौको 8, 8 से करेंगे तो 2 दूनी 4, आएगा 2 एकम 2। ठीक है, तो हमारे कितने यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, कितने का निकालना है, 4096 का। 2 गुणे कितने, 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। कितने जोड़े बने, 6 जोड़े, मतलब बने, मतलब हमारे जो 2 हैं वो 6 बाहर आएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, मतलब 4096 किसका वर्गमूल है, 64 का। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7744। ठीक है, लास्ट में 4 है तो हम 2 से भाग देंगे, तो 2 तिहाई 6, 1 आएगा, तो 2 अट्ठे 16, 1 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से देंगे, 2 एकम 2, 1 आया, तो 9 दूनी 18, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12। फिर से 2 से देंगे, तो 2 नाम 18, 2 छक्का 12 और 8 दूनी 16। फिर से 2 से देंगे तो 2 चौको 8, 1 आएगा, 8 9 8 16 और 1 आया, तो 2 नाम 18। ठीक है, अब 9 आ गया लास्ट में। ठीक है, तो अब ये 2 से भाग तो जाएगा नहीं, अब हम चेक करेंगे 3 से भाग जाता है कि नहीं। ठीक है, तो 3 एकम 3, 1 मिनट, 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, 1 आया, तो 2 अट्ठे 16 और अच्छा ये 18 नहीं होगा, 8 ही बचेगा, तो आएगा 2 चौको 8।
4 आया तो फिर से यहाँ 2 से करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, दो चौको 8 और 2 दूनी 4। अब फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 121, 11 एकम 11, एक बचा तो 11 एकम 11, ये हो जाएगा 11 से एक बार। ठीक है, तो क्या आया 7744। किसका है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, तो इसके जोड़े बनाएंगे, 1 2 3, ये 4। तो इस जोड़े का 2 बाहर आया, इसका 2 बाहर आया, इसका 2 बाहर आया, इसका 11 बाहर आया, आपस में इनका कर दिया गुणा। तो अब गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 11 में करेंगे तो 11 8 88। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। हमारा 6वां क्वेश्चन है 9604। ठीक है, इसका करेंगे तो लास्ट में 4 है तो हम 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, एक आया तो आया 2 अट्ठे 16, 0 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0 और 2 एकम 2। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो 4 2 6 और 1 7, मतलब ये 3 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में 5 नहीं है, मतलब 5 से भी नहीं जाएगा। और 7 से ट्राई करते हैं, 7 ती 21 और 21 तो ये बचेगा 3, तो 7 ती 21, 7 चौको 28, 29 30, 2 हाँ 7 से चला जाएगा। ठीक है, तो किया 7 ती 21, 3 आया तो 7 चौको 28, 2 बचा तो फिर 21 हो गया, तो 7 ती 21। अब ये किससे भाग जाएगा? 7 से ट्राई करें तो 7 से देंगे तो 7 21, 7 चौको 28, 28 29 30 31 32 33 34, ये बचा 6, 63 बन गया। तो 7 चौको 28, 7 पंद्रह 35, 7 छः 42, 7 तीन 4, 7 8 56, 7 नाम 63। फिर से 7 से देंगे तो कितना आएगा? 7 सतैया 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो संख्या हमारी क्या थी? 9604। तो इसका वर्गमूल क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, कर देंगे 7 गुणे 7। तो जोड़ा क्या है? 2, इससे 2 बाहर आएगा, इससे 7 और इससे भी 7, 7 गुणे 7। ठीक है, 7 सतही 49 दूनी 98। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 5929। ठीक है, इसको करेंगे हम 5929। देखिए 9 है तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से भी भाग नहीं जा रहा, लास्ट में 9 है तो 5 से भी नहीं जाएगा। हम 7 से ट्राई करते हैं। 7 से करेंगे तो 7 सतही 49, 7 8 56। तो 59 से 56 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, 4 7 सतही 49। अब इसमें 7 एकम 7, एक बचा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7। 121 में तो हमें पता है 11 से जाता है, तो 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम ये 11। तो ये है 59 29। इसका वर्गमूल होगा ये 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11। एक ये जोड़ा बना, एक ये बना, तो इससे 7 बाहर आएगा, इससे 11, 11 7 77। ये हो गया इसका आंसर। 8th क्वेश्चन है हमारा 9216। ठीक है, 9216। तो 2 से करेंगे, 2 चौको 8, एक आया, 2 छक्का 12। अब एक है, एक में भाग नहीं जाता तो आएगा 0। अब 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और ये 0, 2 चौको 8। लास्ट में 4 है तो 2 से चला जाएगा भाग, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचेगा तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग दो तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। फिर से 2 से 2 तो 2 दूनी 4, ये आया 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर से 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, एक आया, 2 छक्का 12। फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16।
फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 2 नाम 18, 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, 3 से करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या क्या आया है हमारा इसमें, यहाँ लिखती हूँ। ये है हमारा 92 16, 92 16 में हमारे आए हैं, आया है कितने, 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 6 7 8 9 10, 2 का 3 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 5 2 बाहर आएंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये 3। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 और 3 कितना होता है, 32 में 3 करेंगे 6 और 9 कितना होगा, 96। तो इसका आंसर होगा हमारा 96। हमारा अगला क्वेश्चन है 529। लास्ट में 9 है। ठीक है, तो देखेंगे अब हम, देखिए 9 है तो 2 से भाग तो जाएगा नहीं, अब चेक करेंगे 3 से जाता है कि नहीं जाता है। तो 9 2 होता है 11 और 11 5 16, 16 में 2 से भाग नहीं 3 से भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी 3 से भाग नहीं जाएगा। चेक करते हैं 7 में, 7 49, हाँ 50 51 52, 7 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें किससे भाग जाएगा, देखिए 7 से भी भाग नहीं जा रहा है, 9 अब 3 से नहीं जा रहा है तो 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से चेक करते हैं तो 11 चौको 44, 8 बचेगा, तो 11 से भी भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 23 से। किससे भाग जाएगा, 23 से। हम मैं करके दिखाती हूँ आपको, 529 में 23 से भाग देना है। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 चौको 4, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, ये आएगा 0, ये आएगा 9। ठीक है, यहाँ जाएगा 3 बार तो आएगा 69, तो यहाँ जाएगा 0। ठीक है, तो एक 23 से कितने बार गया, 23 बार में ही गया, अब 23 एकम 23। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 529 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 23 गुणे 23। ये बाहर आएगा तो आ जाएगा 23, ये हो गया आंसर। 10वां क्वेश्चन है हमारा 8100। ठीक है, अब इसमें करेंगे हम, लास्ट में 0 है मतलब 2 से भाग जाएगा, 2 चौको 8, 1 में भाग नहीं जाता तो 0, 2 पंचे 10 और 0। तो फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ये 0 आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 है मतलब 5 से भाग जाएगा, तो 2 में 5 से भाग नहीं जाता तो हम 20 लेंगे, तो 5 चौको 20, 2 में भाग नहीं जाता तो 0 पचम 25। फिर से 5 से भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब 81 आया तो 3 से भाग देते हैं। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 आया तो 3 सत्ते 21, 3 से देंगे तो 3 नाम 27, फिर से 3 से देंगे तो 3 तिरका 9, फिर भी यहाँ 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारा क्या आया, 8100। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। कितने जोड़े बने, एक जोड़ा ये बना, एक ये और एक ये। ठीक है, फिर से 2 बाहर आएगा, इससे 5, इससे 3 और इससे 3, बीच में गुणा का निशान लगा दो, तो 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। ये हो गया हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।